चलो देख लो, पास्ट फॉर्म ऑफ पोसेशन आज पढ़ाई करेंगे, और पास्ट फॉर्म ऑफ पोसेशन में भूतकाल बोधक अधिकार सूचक वाक्य, ठीक है। तो इसमें जो है हैव हैज के जगह हमको क्या लगाना है, हैड का प्रयोग करना है, ठीक है। और हैड जब लगा दिए तो इसमें कहीं से भी दुविधा नहीं होगा किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, क्योंकि सिंगल है। अब वहाँ डबल था, वहाँ चूज करना पड़ता था कि हैज कहाँ और हैव कहाँ। बाकी ट्रांसलेशन वही है, सिर्फ था थे थी हम बदल दिए हैं। मुझे एक कलम था, क्या बनाए, आई हैड अ पेन। राम के पास एक किताब था, राम हैड अ बुक। चिल्ड्रन यानी बच्चों के पास खिलौने थे, चिल्ड्रन हैड टॉयज। यहाँ पर चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे क्योंकि चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रन होता है। सीता के पास एक अंगूठी थी, सीता हैड अ रिंग। उसी तरह से हम लोगों के पास एक बगीचा था, क्या बनाएंगे, वी हैड अ गार्डन। शिक्षक के पास एक छड़ी थी, द टीचर हैड अ स्टिक। राम और मोहन के पास सुंदर घर था, राम एंड मोहन हैड अ ब्यूटीफुल। मोहन के पास एक साइकिल था, मोहन हैड अ बाइसिकल। या साइकिल भी लगा सकते हैं। किसान के पास एक कुल्हाड़ी थी, द फार्मर हैड एन एक्स। अमीर लोगों के पास पैसे थे, द रिच हैड मनी। हो जाएगा, लेकिन निगेटिव के साथ सेम कंडीशन अप्लाई होगा जो हैव हैज के साथ लगाए थे। अर्थात अगर नॉट का प्रयोग करेंगे हैड के बाद तो एन का प्रयोग करेंगे नॉट के साथ, ठीक है। नॉट जैसे ही रखेंगे उसके तुरंत बाद एन का प्रयोग होगा, यदि वो खास करके सिंगुलर काउंटेबल ही रहेगा तब। अब बाकी नो के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, वो जैसे वैसे रह जाएगा, ठीक है। तो मुझे कलम नहीं था, क्या हो जाएगा अनुवाद, आई हैड नॉट अ पेन, या आई हैड नो पेन। तो ये समझ में आ रही है ना। तो हमको जो सूट करता है उसको हम बनाते चले जाते हैं। राम के पास एक किताब नहीं था, राम हैड नॉट अ बुक। या राम हैड नो बुक, वो भी सही है। बच्चों के पास खिलौने नहीं थे, चिल्ड्रन हैड नो टॉयज। सीता के पास अंगूठी नहीं थी, सीता हैड नॉट अ रिंग। हम लोगों के पास बगीचा नहीं था, वी हैड नॉट अ गार्डन। शिक्षक के पास छड़ी नहीं थी, द टीचर हैड नॉट अ स्टिक। जब सिंगुलर काउंटेबल रहेगा तो नॉट लगाने में बेहतर है, ठीक है। राम और मोहन के पास एक सुंदर घर नहीं था, राम एंड मोहन हैड नॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। मोहन के पास साइकिल नहीं था, मोहन हैड नॉट अ बाइसिकल। किसान के पास कुल्हाड़ी नहीं थी, द हैड नॉट एन एक्स। अमीर लोगों के पास पैसे नहीं थे, द रिच हैड नो मनी। हमको उम्मीद है कि यहां तक नो और नॉट का प्रयोग समझ में आ गया, ठीक है।
इंट्रोगेटिव में भी सेम कंडीशन लागू होगा। हैड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट या नो। नॉट देंगे तो एन रखेंगे और नो देंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, और ये सब नाउन के साथ अप्लाई होगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे, इसके बाद हैड, तब सब्जेक्ट, बाकी सेम स्ट्रक्चर आएगा। क्या मुझे एक कलम नहीं था, क्या बनाएंगे? हैड आई नॉट अ पेन। क्या राम के पास एक किताब नहीं था? हैड राम नॉट अ बुक। क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं थे? हैड नो टॉयज। क्या सीता के पास अंगूठी नहीं थी? हैड सीता नॉट अ रिंग। क्या हम लोगों के पास बगीचा नहीं था? हैड वी नॉट अ गार्डन। क्या शिक्षक के पास घड़ी नहीं थी? हैड द टीचर नॉट अ वॉच। और छड़ी है, हैड द टीचर नॉट अ स्टिक। क्या राम और मोहन के पास एक सुंदर घर नहीं था? हैड राम एंड मोहन नॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। क्या मोहन के पास साइकिल नहीं था? हैड मोहन नॉट अ साइकिल या बाइसिकल। क्या किसान के पास कुल्हाड़ी नहीं थी? हैड द फार्मर नॉट एन एक्स। क्या अमीर लोगों के पास पैसे नहीं थे? हैड द रिच नो मनी। हैड द रिच नो मनी। हम लोग के पास पैसे क्यों नहीं थे? वाई हैड वी नो मनी। उन लोगों के पास, यानी उन लोगों को अच्छा घर कैसे नहीं था? हाउ हैड दे नॉट अ गुड हाउस। हाउ हैड दे नॉट अ गुड हाउस। तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें अब हैवी ट्रांसलेशन को देखेंगे आगे, ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो। चलो थोड़ा सा इन वाक्यों को भी देख लेते हैं। तो ऊपर में जितने भी वाक्य दिए हैं उनसे थोड़ा सा हट करके, ठीक है ना। राधा के पास एक सोने की अंगूठी थी, तो क्या बनाएंगे? राधा हैड अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। ध्यान रखना है कि बहुत इसको कैसे बना देते हैं, गोल्डन रिंग बोल देता है। तो गोल्डन रिंग मतलब क्या है कि रिंग है, उसका कलर कैसा है? गोल्डन है, सोने की नहीं है। गोल्डन मतलब सुनहरा होता है, न कि सोने की। यहां पर क्या हो गया? राधा हैड ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड। अगर यहां पर होती कि राधा के पास एक चांदी की अंगूठी है, तब क्या बनाते? तो क्या बनाते? राधा हैड ए रिंग मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है ना। और राधा के पास लोहे की अंगूठी होती तब राधा हैड ए रिंग मेड ऑफ आयरन। समझ में आ गया ना। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे। बच्चों में खून की कमी थी, द चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर।
इसके लिए क्या करेंगे? द चिल्ड्रन हैड, कमी थी, कमी का अंग्रेजी होता है लैक ऑफ, लैक ऑफ क्या? ब्लड। द चिल्ड्रन हैड लैक ऑफ ब्लड। गाय को 4 पैर, 2 आंखें, 2 कान, 2 सींग और 1 लंबी पूंछ होती है। क्या करेंगे? द काव है, यहां पर क्या हो जाएगा? द काव होते हैं, ठीक है ना, हैं पास, और ताती वाला भी इस तरह से रहेगा तो क्या बनाना है? हैव हैज का ही प्रयोग करेंगे। द काव हैज क्या है? 4 legs, 2 eyes, 2 ears, 2 horns and a long tail। क्या बना? इन बच्चों में मेधावी होने के सारे गुण हैं। इन बच्चों में तो क्या होगा? इन मतलब इन बच्चों के पास, these children have all the qualities to be brilliant या to be talented। दोनों दे सकते हैं। These children have all the qualities to be brilliant और talented। उनकी आंखों में एक चमक थी। यहां पर हम उनकी आंखों में, क्या हो जाएगा? हर आइज भी दे सकते हैं और हिज आइज भी दे सकते हैं। अब यहां पर सेंस होना चाहिए कि लड़का है या लड़की है, पुरुष है या स्त्री है। हर आइज या हिज आइज हैव, थी है क्या लगेगा? हैड ग्लिटर। हर आइज और हिज आइज हैड ग्लिटर। इसको हम कुछ और तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग हैड सीखे हैं तो उसका प्रयोग करेंगे। हमें निराशा नहीं है। वी हैव नो डिसअपॉइंटमेंट। या डेस्पेयर, ये भी दे सकते हैं दोनों। अभी पेड़ में फल नहीं है। द ट्रीज हैव नो फ्रूट्स दिस टाइम। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे अनुवाद थे जिसमें हम देयर लगा के भी अनुवाद हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हम हैव हैज हैड के द्वारा यहाँ पर इसको सॉल्व किए। बाकी हम ट्रांसलेशन का नियम बता चुके हैं कि ट्रांसलेशन हैव टू टाइप्स। कौन कौन है? लिटरल ट्रांसलेशन और फैक्चुअल ट्रांसलेशन। हर जगह लिटरल सही नहीं होता है और हर जगह फैक्चुअल भी सही नहीं होता है। आपको भाव समझना पड़ेगा कि भाव कैसा बोल रहा है, भाव में क्या दिख रहा है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आज हमने सेंटेंसेस ऑफ पोसेशन में पास्ट का रूप देखा, जहाँ पर हैड लगाए और कुछ हट करके ट्रांसलेशन को देखा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ हम इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे
और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए। थोड़ा सा जो है वाक्य आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। रोकेंगे यहीं पर, लेकिन बहुत जगह एरर आ जाता है, कहीं पर कुछ छूट गया हो, कहीं पर मिस्टेक हो गया हो, एक बार देखते जाइए। कहीं पर दिख रहा है, क्योंकि अपनी गलती अपने से ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी गलती आपके बगल वाले बताते हैं या सामने वाले बताते हैं, ठीक है। घर में इसको 2 बार बनाना है, कम से कम लिख लेंगे और इसको बनाएंगे। चलिए देखते जाइए। अपने से अपनी गलती नहीं दिखती है, हो भी सकता है कुछ कहा नहीं जा सके, ठीक है। चलिए, हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। क्लास हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं।